जीवन में दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान को किसी न किसी रूप में अवतरित होना पड़ता है। अब पृथ्वी को लेकर के भगवान चल रहे हैं और इधर से हिरण्याक्ष पहुंच जाते हैं। जोर से ठाका लगाते हैं, अरे मूर्खो, ये मेरी संपत्ति है, तुम इसे लेकर के कहां जा रहे हो? इस संपत्ति को यहाँ छोड़ करके जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मैं युद्ध में तुम्हें अवश्य पराजित कर दूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। बारह कहते हैं कि भाई मेरे माथे पर तो ये पृथ्वी रखी हुई है, मैं इसे प्रकट करके फिर मैं आपसे लड़ाई लड़ूंगा, अभी तो मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है, डरते हो तुम मुझसे? कहा भाई यही सोच लो, भाई तो तुम्हारा है ही नहीं। इसको और भी लगा, अब तो ये भी डर गए और वरुण ने कहा कि ये तुम्हारे योग्य योद्धा हैं। बस गुस्से में आकर के तिलमिला करके इसने भगवान को गदा से जोर से प्रहार करते हैं। हिरण्याक्ष के गदा प्रहार से भगवान भी थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाते हैं। थोड़ा देर तक भगवान विचलित हो जाते हैं और फिर भगवान ने अपने भी हाथ में गदा लिया। तो भगवान को गदा लाने की जरूरत कहां पड़ती? वो तो स्मरण करेंगे। उस समय देवी देवता दैत्य भी सब स्मरण करते थे और उनके हाथ में सामान उपस्थित हो जाता, अस्त्र शस्त्र उपस्थित हो जाता। और उन्होंने अपने हाथ में भी गदा लिया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। अब तो गदा युद्ध में प्रवीण हिरण्याक्ष और भगवान भी पृथ्वी अपने ऊपर रखा हुआ और फिर भी युद्ध में संलग्न हो चुके हैं। दोनों का घमासान युद्ध होता है। हिरण्याक्ष की बराबरी करने के कारण ये हमसे कम नहीं है, इस कारण से हिरण्याक्ष का गुस्सा और भी तीव्र होते चला गया और इन्होंने जोर जोर से प्रहार करना शुरू किया। एक बार तो ऐसे जोर से प्रहार किया कि भगवान के हाथ से गदा छूट करके नीचे गिर गया। लेकिन हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, मैं वो वीर हूं जो शस्त्र जिनके पास है, अस्त्र जिनके पास है, मैं उन्हीं से लड़ता हूं। दैत्य होते हुए भी उन्होंने उनका सम्मान किया, कहा उठाओ गदा और लड़ो। लेकिन भगवान ने गदा नहीं उठाया। तो इन्होंने भी गदा को रख दिया और मुष्टिका प्रहार कर दिया। भगवान के ऊपर हाथ से मुष्टिका प्रहार करते हैं हिरण्याक्ष, और जैसे ही मुष्टिका प्रहार करते हैं भगवान भी मुष्टिका प्रहार करते हैं। दोनों में मल्ल युद्ध होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के लड़ाई में लड़कर के देखिएगा, लड़ाई जब होती है एक लाठी लगा तो दूसरा आदमी सोचता है कि इसको दो लाठी मारे, तीसरा अगर वो दो लाठी मारता है तो विपक्षी सोचता है कि इसको चार लाठी मारे। लड़ाई का भार बढ़ते जाता है। अब इसमें जो गिर जाए, कमजोर हो जाए, वो तो उस समय की बात है। लेकिन उस समय लोग अंधे हो जाते हैं, लड़ाई में मस्त हो जाते हैं, उन्हें ये दिखाई नहीं पड़ता है कि शक्ति किनमें अधिक है। उसमें क्रोध की आग से लोग अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, अपनी कमजोरी को भूल जाते हैं। यही चीज हिरण्याक्ष के साथ हुआ और हिरण्याक्ष ने भगवान के जितने इनके बारों को भगवान संभालते चले गए, उतने बारों से संभलने के कारण हिरण्याक्ष को और भी तीव्र गुस्सा आने लगा और तीव्र गुस्सा आने के कारण हिरण्याक्ष और गुस्सा करके भगवान पर जोर जोर से प्रहार करने लगा। तो भगवान के जोर जोर से प्रहार करने के कारण हिरण्याक्ष और पागल हो जाता है और उनका क्रोध बढ़ जाता है। उनके क्रोध बढ़ने के कारण जोर जोर से और प्रहार करते हैं भगवान के ऊपर। इस तरह से दोनों में आपस में बहुत देर तक मल्लयुद्ध चलता है। भगवान को भी उन्होंने अपने शक्ति से विचलित कर देते हैं, भगवान को भी उनको भ्रमित कर देते हैं अपनी शक्ति से। और भगवान को भ्रमित क्या करेंगे, भगवान की तो ये लीला है।
और सभी देवी देवता लोग भगवान की इस लीला को देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इतने देरों तक तो आपने इसे खिलाया, हे प्रभु अब इसे खिलाने की जरूरत नहीं है, अब इसे मार डालने से ही फायदा है, क्योंकि लगता है इनका स्वरूप बढ़ रहा है। प्रभु अगर ये समाप्त नहीं होते हैं तो पृथ्वी भी ऊपर नहीं आएंगे, और पृथ्वी जब ऊपर नहीं आएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी तो आपको जानने वाले कोई नहीं, देवी देवता को जानने का प्रयास कोई नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु आप इनका काम तमाम कर रहे हैं। अब तो काम तमाम करने की बारी आ गई कि काम तमाम करना है। भगवान ने सोचा, हिरण्याक्ष को और जोर जोर से उनको चिढ़ाते हैं भगवान, अरे मूर्खो, तुम ये पृथ्वी जो मानव जीवन का धरोहर है, सृष्टि का धरोहर है, इस पृथ्वी को तुम अपना संपत्ति समझते हो, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और तुम मुझसे लड़ाई भी कर रहे हो, ये तो तुम्हारी महामूर्खता है। तुम्हें सिर्फ अपने स्वभाव से ही तुम अवगत हो, और दूसरों के सुख दुख के स्वभाव से तुम अवगत नहीं हो। इसलिए भगवान उनसे लड़ते 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 अंततः गत्वा क्या करते हैं कि भगवान ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं। सुदर्शन चक्र उपस्थित होते हैं और उस सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। जैसे ही हिरण्याक्ष का सर कटता है, उससे एक तीव्र ज्योति निकलती है, और वह ज्योति निकल करके 12 रूपी भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, यानी हिरण्याक्ष को तत्क्षण मोक्ष मिल जाता है, भगवान में समा जाते हैं, उनकी आत्माएं भगवान में समा जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पर भगवत कृपा प्रसाद जो बरसती है, वह भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त करने का मतलब ये है कि मानव अगर भगवान की भक्ति में नहीं, सिर्फ भक्ति करने का, आज भक्ति की भी कथा हम सवेरे में बताए हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा बताए हैं कि भक्ति सिर्फ कर ले और भक्ति से भगवान के हर गुणों को समझ सके और उनके ऊपर ध्यान लगा करके अगर अपना सब पूर्ण समर्पित कर दे, तो वह मानव ही जीवन को पूछे, वह सब जीवन दैत्य जीवन भी सफल हो जाता है। आज हिरण्याक्ष का वध जैसे हुआ, दिति को पता चल गया, क्योंकि दिति को बता दिया था कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र मारा जाएगा उसी दिन तुम्हारे स्तन से खूनों की धार बहना शुरू हो जाएगा, और खूनों की धार जैसे बहना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि मेरा पुत्र मारा गया। दिति यहाँ देखते हैं, अरे मेरे स्तन से तो खून की धार बह रही, क्या हुआ मेरे पुत्र को, किसने मारा मेरे पुत्र को। जबकि दिति जानती थी कि कश्यप जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया था कि मेरे पुत्र को मारना है, मरना ही है, अगर मारने वाला हो तो वह कौन हो, कोई भगवान हो, भगवान के हाथों से ही मेरा पुत्र मारा जाए। अब यह मेरा पुत्र भगवान के हाथों से मारा जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने जान भी लिया कि हो न हो भगवान ने किसी रूप में मेरे पुत्र को अवश्य मार दिया, इसलिए कि मुझे कश्यप जी का वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारे पुत्र के मौत के बाद तुम्हारे स्तन से खून की धारा बहेगी, तो समझ लेना तुम्हारा पुत्र समाप्त है। इस तरह से हिरण्याक्ष वध होता है, दिति को जानकारी हो जाते हैं, और भगवान